मैं अजीत हरसाना आपका फिर से स्वागत करता हूं मीडिया वॉइस में। आज का दिन कैसा रहेगा जानते हैं आज पंडित लक्ष्मी नारायण जी से। राम राम, सुप्रभात और नमस्कार। पंडित जी, आज का दिन का क्या, आज का जो योग बन रहा है, कौन सा शुभ मुहूर्त है? आज का जो पंचांग है 12 जून 2022, दिन रविवार का, तिथि चतुर्दशी, जो कि चतुर्दशी तिथि रात्रि में 9:04 तक PM तक रहेगी। इसके बाद पूर्णमासी चालू होगी। योग आज है हमारा सिद्ध का, जो कि सिद्ध का योग 1:41 PM तक रहेगा। करण है घर का, जो 10:48 AM तक रहेगा। इसके बाद वाणिज्य का 9:04 PM तक रहेगा। आज का नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, 9:24 PM तक रहेगा। इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। आज का जो शुभ समय है अभिजीत मुहूर्त, वो 11:53 तक 12:48 PM तक रहेगा। 11:53 से 12:48 लगभग 55 मिनट का आपका जो है अभिजीत मुहूर्त है, जो शुभ समय है, जिसमें आप कोई भी अच्छा काम शुरू कर सकते हैं। राहु काल 7:60 AM से 8:51 तक रहेगा। राहु काल आपका निकल चुका है 7:07 से 8:51 तक, वो आपका राहु काल था। उस समय में कोई भी शुभ कार्य सही नहीं था, वैसे भी वो अब निकल चुका है। आज भी ज़्यादा दर्शकों ने तो सोते हुए निकाल दिया होगा, क्योंकि आज रविवार है। इसके अलावा आज किस विषय पर हम बात करेंगे, दिशाशूल लेते हैं। दिशाशूल पूरब की दिशा जो ओर यात्रा न करें। हाँ, क्षमा करिएगा, दिशाशूल जो है आज का दिशाशूल है पूर्व की दिशा की ओर आप कोई नया काम या नई यात्रा शुरू ना करें। पंडित जी, हमारे पास एक दर्शक जुड़े हैं, सीटू गुजर फतेहपुरिया, पहले भी जुड़ते रहे हैं। 5/2/1994 उनका जन्म तिथि है, शाम को 6 बजे। उन्होंने भी कुछ पूछा है, एक बार उनके बारे में देखते हैं क्या उनका प्रश्न है। फरीदाबाद का जन्म है 5/2/1994। आप एक बार नोट कर लीजिए, 5/2/1994 शाम 6 बजे। तो आपका प्रश्न क्या है, आज का दिन कैसा रहेगा? आज का दिन इनका कैसा रहेगा, जरा उसके बारे में आप थोड़ी सी इनको जानकारी दें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यदि कोई और किसी का कुछ प्रश्न है, अपना कोई जानना चाहता है, तो अपनी जन्मतिथि, स्थान और समय हमें आप लिखकर भेज दीजिए, और उसके बारे में आपको जो प्रश्न करना है वो आप प्रश्न भी टाइप करके भेज दीजिए। अगर आप हमसे लाइव जुड़े हैं तो हम आपको उसका जवाब अवश्य देंगे। तो इन्होंने पूछा है सीटू जी ने कि लाभ किसमें है मेरा, यानी आज का दिन उनका कैसा रहेगा और लाभ कैसा रहेगा, इसके बारे में उन्होंने जानकारी मांगी है आपसे। इनका जो है 5/2/1994 5/2/1994 जी, और शाम को 6 बजे। इसके अलावा यदि कोई दर्शक विस्तार पूर्वक अपनी जानकारी चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर 9582381347 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी जन्मतिथि, स्नान और समय आप लिखकर भेज दीजिए, तो हम आपकी जो है कुंडली बना देंगे। या किसी विषय पर आपको विस्तार से जानकारी चाहिए तो वो हम आप, और इसके अलावा यदि आप स्वयं मिलना चाहते हैं और चाहते हैं आप अपनी बात एकांत में पूछना चाहते हैं और कोई विशेष जानकारी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें सुबह 9 से 11 और शाम को 3 से 5 का समय है। पंडित लक्ष्मी नारायण जी का प्लॉट नंबर 9 है, सेक्टर 21B, फरीदाबाद में, हरियाणा में आप संपर्क कर सकते हैं। तो पंडित जी कैसा आज का दिन रहेगा, क्या लाभ की इनकी स्थिति रहेगी? भैया जी को आज का दिन ठीक रहेगा, खुशी से आज इनका समय व्यतीत होता रहेगा। परिवार में भी सुख शांति रहेगी और इनको जो
सबसे ज़्यादा जो है फायदा जो मिलने वाला है, क्योंकि शुक्र में राहु की महादशा इनकी चालू है। शुक्र का मित्र है राहु, इसलिए जो बड़ा इसलिए यदि अगर वो कारोबार में खाने का कारोबार हो तो अति उत्तम रहेगा, या फिर किसी पेंटिंग में, या फिर जैसे लकड़ी के काठ में जो सुंदर सुंदर बनाते हैं चीज़ें, उन चीज़ों में अगर ये व्यापार करते हैं तो उनमें इनको लाभ बहुत ज़्यादा रहेगा। कार्य क्षेत्र तो अलग अलग होते हैं सबके, जी खैर जो भी इनका कार्य क्षेत्र होगा, उम्मीद है कि आज उनको इसमें फायदा होगा जी और कुछ ना कुछ लाभ उनका अवश्य होगा। घर परिवार में सुख शांति रहेगी, लाभ होगा तो सुख शांति अपने आप हो जाती है। जी तो इसके अलावा पंडित जी, आज का जो विषय हमारा है, जी उम्मीद करते हैं कि आपको जो जानकारी मिली है आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम दोबारा से अपने विषय पर आते हैं कि कुंडली के लगन में मेष के बारे में अधिक जानकारी कैसे मिलेगी। तो पंडित जी, क्या होता है मेष राशि और क्या होती है लगन कुंडली और क्या होता है प्रथम लगन, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए और जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को भी। 12 प्रकार की लग्न हैं, 12 राशियां होती हैं। उन्हीं 12 राशियों में 12 प्रकार लग्न बनते हैं राशियों की। जैसे पहली राशि आपकी मेष, कोई जातक मेष राशि में जन्म लेता है, कोई जातक वृष में लेता है, कोई मिथुन में लेता है, कोई कर्क में लेता है। ऐसे 12 राशियों में 12 प्रकार के लग्न बताए गए हैं। जिस प्रकार से पहला भाव घर है हमारा, पहले घर में यदि मेष लग्न का जन्म है जातक का, किसी भी जातक का, तो उस व्यक्ति के लक्षण जो है वह एक स्वतंत्र व्यक्ति होगा, मेष लग्न के जातक। और मेष लग्न का जो स्वामी है वो मंगल है, पहले घर का स्वामी, तो वह व्यक्ति स्वतंत्र होगा। और यदि स्वामी उसका मेष राशि का मंगल कमजोर है या शनि या राहु से इत्यादि से वह दृष्टि से ग्रसित है तो सिर इत्यादि का प्रॉब्लम बना रहेगा और घर में तनाव की परेशानियां रहेंगी। जीवन में अनिश्चित हो सकता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति मेष लग्न का शरीर से अगर देखते हैं तो शरीर से भी ऊर्जावान मंगल ग्रह है, ऊर्जा देता है। तो मंगल के ऊर्जावान ग्रह होने से उस जातक के शरीर में भी ऊर्जावान गुण प्राप्त हो जाएंगे। यानी मंगल जो है शारीरिक तौर पर भी आप मजबूत रहेंगे जी, और तेज स्वभाव होता है, क्षमता रहेगी, स्वतंत्र रूप से कार्य करने में आप सक्षम होंगे और सब लोगों को आप अपने अधीन करने में कामयाब रहेंगे। लेकिन यदि अगर उसमें कहीं कोई कमी आती है, शनि या राहु की कोई दृष्टि उस पर पड़ जाती है, कुदृष्टि, तो उससे अगर ग्रसित आप हैं तो आपके जो है संघर्ष करना पड़ेगा। घर परिवार में भी संघर्ष होगा, क्योंकि आपका जो स्वभाव है वो दबने का नहीं होने के कारण सामने वाला यदि आप पर हावी पड़ेगा तो संघर्ष होना तय है जी। तो इसलिए यहाँ पर ये स्थिति आपने बताई जी। तो इनका शरीर का आपने बता दिया, बुद्धि का आपने बता दिया जी। तो इनके व्यापार, पढ़ाई लिखाई आदि के बारे में क्या आप कहेंगे, कैसा रहता है स्वभाव इनका? देखिए, अगर मेष लग्न का जो जातक है वह व्यक्ति मंगल से, और यदि बुध कमजोर है, तीसरे भाव का स्वामी है और छठवें भाव का स्वामी भी है बुध, यदि बुध कमजोर है तो व्यक्ति को कमजोर बना देगा पढ़ने में, और उनके भाइयों से आपस में मैत्री नहीं बनने देगा। यदि बुध क्षीण है तो आपस में भाइयों से सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा जी। अगर लग्न में बैठ पढ़ाई में भी जो है आपको बहुत ज्यादा अधिक सफलता नहीं मिल पाएगी। इसी के साथ साथ बौद्धिक कार्यों में आपको हमेशा दिक्कत आएगी जी। तो इस प्रकार ये जो स्थिति निर्भर करती है आपकी कुंडली में किस स्थिति में मेष स्थित है, और यदि आपके लगन में मेष राशि है तो उस पर कौन कौन से ग्रहों का क्या क्या प्रभाव है वो आपकी कुंडली देखने पर ही पूरी तरीके से बताया जा सकता है। अगर उसके लिए आपको पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर
9582381347 पर संपर्क करें। साथ ही साथ अपनी जन्मतिथि, स्थान और समय लिखकर भेज दें। और यदि आपको कोई सामान्य प्रश्न अपने बारे में जानकारी अभी लेनी है तो आप हमें अभी भी टाइप कर सकते हैं, अपना सवाल हमें लिखकर भेज सकते हैं। जन्मतिथि, स्थान और समय लिखकर दे दीजिए, हम आपको अभी दे देंगे। और विस्तार पूर्वक अगर आपको मिलकर के जानकारी लेनी है तो प्लॉट नंबर 9A सेक्टर 21B फरीदाबाद हरियाणा में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पंडित जी, ये आपने बताया, बुद्धि का भी अब बता देखिए, दिया जी मेष लग्न में शुभ ग्रह जो हो, जी अगर मेष लग्न है और उस लग्न में यदि सूर्य पंचम भाव का स्वामी है, सूर्य बैठा हो लग्न में, चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा है, यदि चंद्रमा बैठा हो लग्न में, या बृहस्पति 9वें घर का स्वामी है, यदि बृहस्पति बैठा हो तो महाराज बहुत शुभ कारक ग्रह बना देता है, बहुत बढ़िया भाग्य बना देता है बालक में। और यही मेष लग्न में यदि अशुभ ग्रह देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो अशुभ डालता है ग्रह वह बुध है। अगर लग्न में बैठ जाता है मेष लग्न में तो उस व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जा अपने आप आ जाती है, उस व्यक्ति अपने आप आ जाती है। वो हर कार्य में उसको संशय होने लगता जी। है और आस पड़ोस यानी कि अपने अपनों से भी उसको सहायता नहीं मिलती है, जिसके कारण वो अपने आप को जो है ये अलग थलग समझने लगता है। तो इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं पंडित जी? कुछ उपाय में यह है, देखिए मेष लग्न का लिए अनुकूल जो है, या तो फिर रंग से अगर लेते हैं तो गुलाबी रंग, लाल रंग, आप लाल रंग के फूल जिसे कुल्हाड़ बोलते हैं, लाल वाला जो फूल आता है, गुड़हल का फूल होता है। गुड़हल का फूल हो गया, गुलाब का फूल हो गया, इन फूलों को लेकर के भगवान विष्णु के मंदिर में, दुर्गा जी के मंदिर में चढ़ावें, उससे काफी लाभ प्राप्त हो जाएगा और उसे व्यापार में भी उन्नति की ओर लेके जाएगा। गुड़हल का फूल, गुलाब का फूल बहुत सामान्य तौर पर मिल जाते हैं और इनको केवल आप नहा धो करके, स्नान करके और मन भाव से, अच्छे विचारों से अगर आप मंदिर में अर्पण करेंगे तो आप ये मानकर चलिए आपको उससे फायदा होगा। आपकी जो स्थिति खराब होने वाली है वो बच जाएगी। तो ये राजवीर सिंह जी हमारे साथ जो जुड़े हैं, इनका जन्म तिथि है 29/7/1994। 29/7/1994। आप एक बार समय बताइए राजवीर जी, अपना समय और स्थान, कहाँ पर आपका जन्म हुआ और क्या समय था, कितने बजे का जन्म है आपका? समय है 8:52 सुबह। और स्थान और बता दीजिए राजवीर जी, क्या फरीदाबाद का ही जन्म है, दिल्ली का जन्म है इनका? 29 जुलाई 1994, 1994। और समय है सुबह 8:52 और स्थान है दिल्ली। 52 मिनट। आपका प्रश्न क्या है राजवीर जी, आप वो भी आप एक बार टाइप कर दीजिए ताकि हम आपको उचित जवाब दे सकें। आपकी क्या जानकारी आप लेना चाहते हैं, क्या आपके मन में सवाल है? तो अभी हम इंतजार करते हैं इनके सवाल का, क्या सवाल ये पूछना चाहते हैं। इसके अलावा आप इनकी जो कुंडली आपने निकाली है भैया, उसके आधार पर आप बताइए जरा इनका क्या मतलब समय कैसा चल रहा है अभी। लग्न में सिंह लग्न का आपका जन्म है भैया, और लग्न में शुक्र विराजमान है, और तीसरे घर में गुरु और राहु योग बना रहा है, जो कि ये योग जो है गुरु चंडाल योग बना देता है। गुरु चंडाल योग जी। तो गुरु चंडाल योग भी बन रहा है आपकी कुंडली में, और चंद्रमा आपका नीच का बैठ गया है। चंद्रमा नीच का बैठ गया है। कौन से घर में बैठ गया? 8वें घर में बैठ गया है। 8वें घर में। ये तो नीच का चंद्रमा हो गया, जिससे आपको गुस्सा बहुत ज्यादा तीव्र आएगा। अपने गुस्से पे काबू रखिए। दूसरी बात, अगर आपका विवाह हो गया है तो धर्मपत्नी से आपका विवाद हो सकता है। अगर नहीं हुआ है तो विवाह में विलंब करा सकता है। विवाह में विलंब करा सकता है। दूसरा इनका प्रश्न है कि पैसे नहीं रुकते और लगन नहीं खुलते। लगन क्या समझे? लगन नहीं खुलते।
रोग नहीं खुलते, देखिए पहली बात पैसा नहीं रुकते, अगर मुख्य बात ये है। जी, क्योंकि लग्न का जो स्वामी है शुक्र, उस शुक्र की महादशा आपको चालू है, और शुक्र की महादशा में अंतरदशा जो है आपकी चालू है वह है बुध की महादशा। तो कमाई तो ठीक कराएगा 2021 से आपकी दशा बहुत अच्छी चालू हो गई है। शुक्र में बुध की महादशा चालू है, जो कि बहुत अच्छा मानते हैं हम इस दशा को। लेकिन आपकी जो कमाई का स्रोत है नवंबर 2022 के बाद आपका पैसा रुकना चालू हो जाएगा। काफ़ी आपको 2024 तक इनकी जो शुक्र जो लगन में है, इससे जो है और चंद्रमा जो है नीचे स्थिति में पहुंच गया जी, जो बुद्धि का भी कारक देखिए है। एक तो पहली बात तो एक तो शरीर से पीड़ित रहेंगे। लग्न का स्वामी पंचमेश वो जाकर के सूर्य बैठ गया 12 भाव में, खर्च भाव में बैठ गया है। खर्च भाव में या तो शरीर से रहेंगे या फिर जो है किसी व्यसन में भी पड़ सकते हैं। जी, अब जैसे 12 भाव में है तो विदेश यात्रा गमन इनकी रुकी पड़ी है। नहीं, बुद्धि तो बहुत अच्छी है, बुध लाभार्थ में है, ये पैसा कमाएंगे बुद्धि से, बुद्धि से इनको पैसा मिलना है जी, और बुद्धि अच्छी है, ये बाहर अच्छा विकास कर सकते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में जो इनकी चंद्रमा और गुरु चंडाल योग जो मित्र हैं, ये मित्र के साथ इतना ज़्यादा करेंगे, लेकिन मित्र इनके साथ नहीं करेंगे, दगा देंगे, ये सत्य है। ये यानी मित्रों से सहयोग आपको नहीं मिलेगा। चाहिए जितना मित्रों को अपना सहयोग कर दें, लेकिन इनको मित्रों से सहयोग कम मिलेगा। तो आपको इस विषय में दूसरा तरीका ये है, अगर आप समझें कि आपको सावधान रहना ही होगा मित्रों से, क्योंकि मित्र के रूप में ही शत्रु आपके होंगे जो आपको कभी भी हानि पहुंचा सकते हैं। सामने से आपके कभी कोई शत्रु बोलेगा नहीं और पीछे से मौका छोड़ेगा नहीं। और दूसरी बात भैया, आपकी मम्मी की तबीयत भी बिगड़ सकती है, माँ बीमार रह सकती हैं। एक प्रश्न इन्होंने जो लगन वाला पूछा है, इन्होंने शादी के लिए पूछा, जिसमें आपने बताया कि विलंब हो सकता है। जी। तो कब तक इनके शादी के योग बनेंगे? दो 2023 में 7वें महीने से लेकर के और 12वें महीने तक में आपका विवाह योग अच्छा प्रबल योग बना रहा है। तो 2023 में 7वें महीने से 12वें महीने के बीच यदि आपका कोई रिश्ता आता है तो आप उसके लिए मना ना करें। आपके विवाह के योग अच्छे हैं तो उस समय आपको साथी सही मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए, ज़्यादा डिटेल में आप चाहते हैं, तो आप अपनी जन्म कुंडली बनवा सकते हैं। मेरे ख्याल से इन्होंने दिया था हमें अपनी कुंडली के बारे में, शायद बोला था। अगर आपने बोला था तो एक बार और आप बता दें। जहाँ तक मुझे ध्यान है मैंने लिखा हुआ है आपकी कुंडली का, राजवीर जी का। फिर भी एक बार आप बता दें अगर आपको बनवानी है तो हम आपकी कुंडली बनवा देंगे। उसमें आपको सारी जानकारी विस्तार पूर्वक मिल जाएगी। और यदि आपको पंडित जी से मुलाकात करनी है तो कभी भी आप समय निकाल कर आ सकते हैं। इसके अलावा पंडित जी, चंद्रमा आपने मेष राशि का जो बताया जी कि ये जो प्रभाव होते हैं, बुध की अगर स्थिति ठीक नहीं होती है तो उसमें भाइयों से विवाद और पढ़ाई में नुकसान और इसके अलावा और भी संघर्ष आपके जीवन में लगे रहते हैं। तो इन सब के उपाय आपने बताया कि भाई लाल गुड़हल का फूल आप लेकर के उसको जो है और जो है आप उसमें माता के मंदिर में या विष्णु भगवान जी को चढ़ा सकते हैं। इससे काफी ठीक है राजवीर जी, आप फ्री होकर के जब भी आप पर समय हो आप कॉल कर सकते हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं जो आपको जानकारी मिली है उससे आपको जरूर कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा और आपको उससे संतुष्टि हुई होगी। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पंडित जी, आपने जो बोला, आपने जो बताया कि वो सेवा हो जाए, इसके अलावा कोई और भी उपाय है? जी, अगर मान के चलिए भागेश रत्न है मूंगा, अगर वह व्यक्ति मूंगा को धारण कर लेता है जी, त्रिकोण मूंगा हो जी, अच्छा मूंगा हो जी, उससे काफी लाभार्थ उसको प्राप्त होगा और उसके भाग्य की जो है
भाग्य भी खुलेगा। भाग्य भी खुलेगा। जी, तो अगर वो मूंगा ही धारण कर ले तो उससे भी काफ़ी लाभ मिलेगा उसको। मूंगा धारण कर ले, और अगर आपको धारण करने के लिए पूरी जानकारी चाहिए तो पहले आप एक बार पंडित जी से अपने जन्मतिथि, स्थान और समय लिख कर दे दें, तो हम आपको बता देंगे कौन सा समय उचित रहेगा, कब आपको और कितने रत्ती का आपको धारण करना है। और यदि आप हमारे माध्यम से चाहते हैं तो हम आपको उपलब्ध करा देंगे, अन्यथा जहां से आपको उचित लगता है वहां से आप ये ले सकते हैं। अगर कुंडली के बारे में आपको जानकारी चाहिए, कुंडली आपकी बनी हुई है और आपको विस्तार से कोई जानकारी लेनी है, तो आप हमारे नंबर 9582381347 पर संपर्क कर सकते हैं। डिटेल आप हमें SMS कर सकते हैं, जन्मतिथि, स्थान और समय, और उस पर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर लाइव जुड़े हैं तो हमसे यही प्रश्न आप सामने सामने पूछ सकते हैं, जैसे अभी कि हमारे 2-3 दर्शकों ने हमसे बात की और लगातार करते भी रहते हैं। इसके अलावा एक और बात मैं बताना चाहूँगा, यदि आप पंडित जी से साक्षात मिलना चाहते हैं, आप मिलकर के अपनी अकेले में एकांत में अपनी बात को रखकर जो अपना उसका जो समाधान चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे मकान नंबर, प्लॉट नंबर 9A, सेक्टर 21B, फरीदाबाद, हरियाणा में आप हमसे आकर मिल सकते हैं। 3 से 5 का शाम का समय है, 9 से 11 का सुबह का। तो इसी के साथ आज हम अपने कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आप उम्मीद करते हैं आपको जो जानकारी हमने दी है मेष लगन से संबंधित वो आपके काम की होगी, और यदि विस्तार से आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप अलग से पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम आज आपसे यहाँ विदा लेते हैं। और पंडित जी, कल का हमारा क्या विषय रहेगा? मेष लग्न में अभी तो हमने बताया है एक ही जी। अब कौन कौन से ग्रह मेष लग्न में? प्रथम लग्न में 12 राशियां हैं जी। तो वृष, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तो एक एक का रोजाना हम आपको बताएंगे। तो कल आपको बताएंगे वृक्ष लग्न के बारे में। तो कल हमारी चर्चा चलेगी वृष लगन के बारे में। लगातार 12 दिन हम आपको 12 राशियों के बारे में बताएंगे, उनकी स्थितियों के बारे में अवगत कराएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका कारोबार में वृद्धि हो और आपकी सफलताएं आपको पूरी मिलें। इसी के साथ साथ राम राम, सुप्रभात। पंडित जी की तरफ से भी आपको नमस्कार।